एग्जाम्पल को नहीं नोट करिएगा। इसमें है प्रूव दैट द पॉइंट्स -2, -1 -2, -1, 0, 4, 3 and 1, 2 are the vertices of a parallelogram. Are the vertices of a parallelogram. आया नहीं अभी? Are the vertices of a parallelogram, full stop, is it a rectangle? फोटो पुरानी थी, फोटो में तो चश्मा था। Prove that the points -2, -1, 1, 0, -2, -1, 1, 0, 4, 3, 1, 2 are the vertices of a parallelogram. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ना ऐसे ही एक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे और ये देखेंगे कि क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए इसमें जो सीक्वेंस दे रखा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे आपको सीक्वेंस दे रखा है -2, -1, -2, -1, दूसरा 1, 0, 1, 0, फिर तीसरा 4, 3, 4, 3 और चौथा है 1, 2। तो ये हमको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि आप ये बताइए कि क्या ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो ये सीक्वेंस दे रखा था, तो इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मानेंगे, ए बी सी डी। ठीक है, और लिखना भी ऐसे ही है, ए बी सी डी, ऐसे मत कर देना ए बी सी डी, ऐसे मत कर देना। सीक्वेंस पूरा साइकिल होना चाहिए, ए बी सी डी, इस तरीके से पूरा साइकिल होना चाहिए। अब आगे देखिएगा कि पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए सबसे पहले हर बच्चे के दिमाग में यही आता है कि पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए मैं इस साइड की लेंथ निकाल लूँ, इस साइड की लेंथ निकाल लूँ। ठीक है, ये दोनों अगर इक्वल हो गए, ऐसे इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो ये तरीका है, ये बड़ा लंबा तरीका है। इसका बहुत आसान सा शॉर्टकट मेथड क्या है कि आप ए को सी से ज्वाइन कर दीजिए, ए को सी से ज्वाइन कर दिया और बी को डी से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ये क्या है, ये डायगोनल्स हैं और डायगोनल्स जो हैं एक पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये जो AC है ये इस BD डायगोनल को दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, आधे आधे में डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब अगर ये सेंट्रल पॉइंट O है तो BO और DO इक्वल हो जाएगा। ठीक है, BO और DO इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ इसी तरीके से ये जो BD है ये AC को बाइसेक्ट करेगा, मतलब AO और CO इक्वल हो जाएगा अगर ये पैरेललोग्राम है तो। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो O है ये किसका मिड पॉइंट हो गया, AB का, और ये जो O है ये AC का भी BD का भी मिड पॉइंट हो गया, AC का भी मिड पॉइंट हो गया। अगर
AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम आ जाए तो हम ये कहेंगे यस इट इज अ पैरेललोग्राम। समझ गए? और मिड पॉइंट निकालना कितना आसान होता है भाई, अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि किसी का उसका अंडर रूट निकले या ना निकले, वो ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर ABCD to be a डिस्टेंस वाले से करो जरा, सर हमारे स्कूल में ऐसे कराया है। अरे करो तो सही, एज कम होगी ना टीचर की, धीरे धीरे समझ में आएंगी ना चीज़ें। पहले मैं जब छोटा था मैं भी ऐसे ही करता था, इसलिए क्या नहीं सर बड़ी अच्छी है साथ में इतनी एज है, अंदाजा बाल सफ़ेद हो गए कि नहीं हुए? थोड़े थोड़े हाँ थोड़े थोड़े हो गए तो फिर तो गलती है, फिर तो गलती होगी, ठीक है। तो जब भी कभी वैसे करो तो सही, लंबा मेथड है लेकिन हाँ लंबा तो है वो तो मुझे पता है कि ना इससे इजी पड़ेगा ये वाला। वैसे कह रही हूँ मैं। फॉर ABCD टू बी अ होमवर्क दे क्वाड्रिलेटरल। देती हूँ और आगे कुछ हाँ होमवर्क दे देती हूँ होमवर्क से दिलाया था तो होमवर्क कर तो लेती हो ना। हाँ हाँ अब पता चले आदित्य जैसे बच्चों को क्लास में तो बेचारे होमवर्क ही नहीं करेंगे। और क्या बोले होमवर्क तो बहुत- सच बोल दिया कुछ कह भी नहीं सकता कुछ नहीं कह सकते। अभी अगर एक क्वेश्चन देकर जाए और पानी पीने चले जाए तो भी भाई साहब वहीं पर लगे रहेंगे उसमें। इसका एक रीज़न है, घर पर नहीं पढ़ते हो, जैसी नोटबुक जाती है वैसी नोटबुक वापस आ जाती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बोर्ड में दिक्कत हो जानी है, 3 ही महीने बच रहे हैं, याद रखना। जनवरी में तो हाथ पैर भूल जाएंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और 15 दिन वैसे चले जाते हैं बीच में। कीबोर्ड है क्रिसमस है, दिवाली है, दशहरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कीबोर्ड भी तो फिर जरूरी होता है सर, इससे स्ट्रीम मिलती है। प्री बोर्ड तो मैंने मान लिया, ऐसा कुछ नहीं है। प्री बोर्ड भी मान लो इसके नंबर कम आ जाए और बोर्ड में बहुत बढ़िया नंबर आ जाए तो मिल जाएगी पंचायत स्ट्रीम। सर स्टार्टिंग में हमारे स्कूल में ना रीटेस्ट देना पड़ता है। सब कुछ नहीं, बोर्ड जब हो जाते हैं, बोर्ड में नंबर अच्छे आते हैं ना, बोर्ड में जब 90% से ऊपर आते हैं ना नंबर, तो जैसे जयपुरिया है तो जयपुरिया से ऊपर के भी तो स्कूल होंगे ना, है ना। तो ऊपर के जो स्कूल है, ऊपर के स्कूलों से अपने आप कॉल आने लगती है, डेटाबेस होता है सभी के पास, हाँ भाई इधर आ जाओ, इधर हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ, ऐसा होता है। स्कॉलरशिप देते हैं DPSG, हाँ DPSG वाला हमारे भी भी है। होती है पर 95 अबव से होती है। चलिए 95 अबव से होगी, है ना। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि जो अभी डराया जा रहा है, जब 10th में नंबर अच्छे आ जाते हैं तो कोई कितना भी नालायक हो, बिल्कुल ना पढ़ता हो, पूरे साल टीचरों की गाली खाई हो उसने, ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज अच्छी आ गई, अरे तो पढ़ने में तो था ही बढ़िया, हरकत ये तो करता था उल्टी सीधी, पढ़ने में था बढ़िया, मेरे साथ होता पढ़ाई है। कर रहा था। और ABCD टू बी अ क्वाड्रिलेटरल, इट्स डायगोनल्स याद सर नहीं must bisect each other. For ABCD to be a quadrilateral, its diagonals must bisect each other. Must bisect each other. तो midpoint, that is midpoint of AC must be equal to midpoint of BD. Midpoint of AC must be equal to midpoint of BD. मुझे 2 साल छोटा मेरा भाई है और उतनी ही एज का बुआ का एक लड़का है, तो ये दोनों का आपस में ना कॉम्पिटिशन लगा रहता है परसेंटेज में कि किसकी परसेंटेज अच्छी आएगी। तो कभी उसकी ज़्यादा कभी इसकी ज़्यादा। अभी 10th में क्या हुआ, मेरा भाई पूरे साल खेलता ही रहा, लेकिन दिमाग का तेज है, पढ़ाई में अच्छा था, उसकी परसेंटेज आई 84%। तो उस टाइम 84% बहुत अच्छे माने जाते थे, 90 किसी किसी के आते थे, है ना, 20 साल पुरानी बात है। उसके 84% आए थे, बोल रहा था हाँ कि बस अब तो बाइक लूँगा, बस बाइक का वादा करा था पापा ने, बाइक का वादा ऐसे ही कर दिया था, आने तो है नहीं, है ना, बाइक दिला देंगे, है ना। तो अभी अब वो बुआ के लड़के वाली बात नहीं बताई थी मैंने, वो बताऊँगा। तो क्या हुआ, उसके बेचारे के 55 या 56% ही रह गए, ठीक है। तो हमारे घर में 2-1 रिलेटिव्स ऐसे हैं जो कभी बोलते ही नहीं थे, उनमें से सबकी आवाज़ें निकलनी शुरू हुई, है ना।
ये तो क्रिकेटर बनना था ना इसको, तो इसे तो क्रिकेट खेलना था पूरे टाइम, है ना। और वो मनी ये सोच रहा, अब हमारी तरफ भी देख रहा था। और इत्तेफाक का ऐसा दिन था कि सब उस दिन ना मिले हुए थे, वो गर्मियों की छुट्टियाँ होती है ना, तो सारे रिलेटिव एक जगह इकट्ठे हुए हुए थे कि रिजल्ट आएगा। उसको बेचारे को सबने घेर लिया, और जिसके जो मन में आ रहा है, एक वो थोड़ी देर बाद उसने रोके बोल ही दिया कि बुआ जी आपने मुझे क्रिकेट खेलते हुए कब देख लिया, मुझे ये तो बता दो। आप तो मेरे घर आती भी नहीं थी पूरे साल, आज इत्तेफाक से मुलाकात हो गई तो आप भी बहती गंगा में हाथ धो गए, है ना। तो कुल मिलाकर ये है कि ये 10th जो है ना, इस 10th का जो रिज़ल्ट है वो ऐसा रिज़ल्ट है कि मतलब वो आगे स्ट्रीम तो डिसाइड करता ही करता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर या तो ऊपर ही हो जाता है या नीचे हो जाता है। तो आर्या पार का हिसाब किताब है। और मैं ये कह रहा हूँ कि सितंबर अभी खैर शुरुआत हुई, 3 महीने मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ना दशहरे का जो 4-5 दिन के बल्कि 1 हफ्ते का तो यहाँ पर रामलीला भी होने लगी तुम्हारे पड़ोस में हाँ। वो इतनी तेज़ आवाज़ आती है। मैं सोच रहा था कि फॉर्चूनर न्यू मून वालों का क्या हाल होता होगा, यहाँ तक आवाज़ आती है बहुत तेज। सर हमारे सोसाइटी में कम होता है, वहाँ तक उसकी भी कितनी तो आती रहती है। वही बता रहा हूँ, और हमारे यहाँ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। होते रहता है हर टाइम। तो पढ़ाई का माहौल तो है नहीं, लेकिन खुद ही टाइम निकालना है और पढ़ना है। नवरात्रि में पूरी रात है क्या? खुद ही टाइम निकालना है और पढ़ना है। और तुम्हारी बालकनी से तो वैसे ही पूरा क्रिकेट स्टेडियम पूरा सब दिखता है, देख लेता है फिर ये। बालकनी तक दिखाई दे जाता है। तो ये जो है ये भी बड़ा एक डिस्टर्बिंग फैक्टर है कि भाई बता दो भाई तुम कहाँ किस दुनिया में लगे पड़े हो। पढ़ने का तो मन करता है। तो ये पता है ये बहुत तेज है, रुकता है पढ़ाई में। ये जो बैठा हुआ है कब तुमने शुरू करा था, अप्रैल में मार्च में? पहले दिन आ गया था ये। सर मार्च में क्या, 6 मार्च। तुम भी आए थे है ना, तुम दोनों? मेरा सबसे पहले दिन था। सबसे पहला दिन था। जिस दिन 2 दिन आए थे पर वो 6 मार्च। तो ये आई थी। मैं इसी में आया था। 6 पहला अच्छा, दिन था, अच्छा। तो 2 उससे पहले एक दिन आया था। अच्छा, वो अंदर वाले रूम में पढ़ रहे थे, हाँ, अंदर है ना। उसके बाद हम दोनों आए थे। तो उसके बाद तुम दोनों आए थे। तो मैं ये देख रहा था कि 1-1.5 महीने तक 2-3 महीने तक बल्कि ये ठीक चला था पढ़ाई में। फिर उसके बाद इसको साथ मिलता गया। एक जो आया ना वो जेरी जो आया है, जेरी का साथ मिला, है ना। कुछ इसके साथ भी आजकल लगा पढ़ाई है ना। तो इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, पूरा पटरी पर से उतर चुके हो भाई, सुधर जाओ, कुछ बिगड़ा नहीं है, दिमाग का तेज है ये है। दिमाग उसका भी ठीक है, लेकिन बस बैठ कर पेन उछालने की मन लगा। कभी भी कोई सवाल दे दो तो पेन उछाल देगा, फिर वो पेन गिरेगा, फिर उसको उठाएगा नीचे से। भाई पेन उछालने के बाद कैच भी लिया जाता है। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि स्कूल में एडमिशन लेने के बाद पढ़ा भी जाता है। चलो जी, तो पॉइंट ऑफ एसी मस्ट बी सर पहले से सेक्शन फॉर्मूलास निकालना, पहले से डिस्टेंस फॉर्मूलास मिड टर्म पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ एसी। मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो एसी का मिड पॉइंट क्या है? x1 + x2/2 -2 + 4/2 कॉमा -1 + 3/2। उस बात कर देंगे, कुछ और याद नहीं। 4 - 2 is 2, 2/2। 3 - 1 is 2, 2/2। उसे 2 कट गया। मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to 1/1। मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD, BD क्या है? x1 + x2/2, 1 + 1/2, कॉमा 0 + 2/2। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जो इंसान की कितनी भी उम्र हो जाए प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। वो प्रॉब्लम उन्हीं प्रॉब्लम में से एक है, ये बीच में ऐसे ही ऐसे मर्ज दिया था। बचपन में कई बार ऐसा हो जाता था, बचपन में कई बार ऐसा हो जाता था, टीचर गुस्से में या पेरेंट्स गुस्से में। तुम्हारे साथ भी होता है। लेकिन जब इंसान अपने बचपन से बाहर निकल जाता है ना, तो धीरे धीरे उसको कंट्रोल करना आ जाता है। मुझे अभी तक आया नहीं। तो ये प्रॉब्लम कभी भी आ जाती है।
साथ तो और जितनी ज़्यादा सीरियस बात होती है तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। और कुछ याद आता है, ये दिक्कत है। अभी आपको एक बात बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि मैंने कैसे कंट्रोल करा। हमारे जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने अभी तो मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ वहाँ पर, पहले रेगुलर फैकल्टी था, रेगुलर जाता था। ये 2016 या 17 की बात है। तो किसी भी मतलब इंसान की लाइफ में जॉब की तो बहुत इंपॉर्टेंस होती है ना, और हर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाइए तो वहाँ पर एक सुप्रीम बॉस जरूर होगा, एक ऐसा आदमी जरूर होगा वहाँ पर जिसकी चलती है बहुत ज़्यादा, ऐसी चलती है कि वो किसी को भी नौकरी पर रख सकता है, किसी को भी नौकरी से इंस्टेंटली निकाल सकता है। हमारे कॉलेज में भी हैं डायरेक्टर सर हैं हमारे, बड़े खतरनाक हैं, वैसे बहुत दिल के बहुत अच्छे भी हैं, ठीक है, लेकिन गुस्सा आ गया तो बस फिर छोड़ेंगे, फिर तो सीधा ये कहते हैं बेटा कल से तुम आइए मत, चल दिख मत जाइए कल से, ये हो जाता है। तो और इतने खतरनाक है कि अगर टीचर पढ़ा नहीं रहा है ना क्लास में, तो उसको बच्चों के सामने उसकी इंसल्ट भी कर देते हैं। तो उसमें अगर कोई थोड़ा ठीक सा टीचर है तो वो उससे झगड़ा तक हो जाता है, तो झगड़े में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, निकाल देंगे। तो खतरनाक लेवल के आदमी। अब क्या हुआ कि किसी से बहस हो गई या कुछ झगड़ा हो गया है ना, या कोई एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे, तो एग्ज़ाम्स में कुछ इस टाइप के भी बच्चे आ जाते हैं ना, गुंडे टाइप के, है ना। तो अब पता चला एग्ज़ाम हॉल में आप आए और पी कर आ गए, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ ग्रेजुएशन में ये कीड़ा उठता है, लड़कों के दिमाग में ये कीड़ा उठता है कि मुझे कॉलेज के बाहर खड़े होकर सिगरेट के छल्ले उड़ाने हैं, है ना, या फिर मेरे को एक कुछ रॉकिंग करके दिखाना है कि दोस्तों में शर्त लग गई कि जो करना है। तो मैं सोचता हूँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, ये शर्तें लगती हैं कि देख कल मैं पी कर आऊँगा कॉलेज में और पूरा दिन निकालूंगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी, ठीक है। और ये मैं करूँगा, ये कल मैं करूँगा, क्यों? क्योंकि उल्टी सीधी फिल्में आ रही है ना, उसमें ये देखने को मिलता है, कबीर सिंह देखकर जो जनरेशन बड़ी है ना, वो यही काम करेगी। तो ऐसे ही कोई पी कर आ गया, पेपर दे दे, अब पेपर में उससे उसके ये राउंड पर चले गए डायरेक्टर को, उन्होंने देख लिया कि भाई ये पेपर तो कर नहीं रहा, तो सर को देख रहा है ऐसे, है ना, ऐसे करके अपना। अब वो मेरे को किसी ने बाद में बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, क्योंकि मैं उस रूम में नहीं था, मेरी पक्की हंसी छूट जाती है वहाँ पर। तो मैं वहाँ पर था नहीं, तो मैं अपना वहाँ से दूसरे एक ब्लॉक में 3 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है कॉलेज, A, B और C, तो 3 अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। मैं एक में था, ये कारनामा B ब्लॉक में हुआ। अब उन्होंने कहा भाई तू कर क्यों नहीं रहा कुछ, है ना, अभी कर रहा लिख रहा है, तो पता नहीं क्या लिख रहा है, हाथ घुमा रहा है, लड्डू से बना रहा है उसमें पेपर में इस तरीके के। सर ने कहा इसके पेरेंट्स का नंबर बताओ, उसके फादर को फ़ोन कर दिया। वो कह रहे हैं कि सर पढ़ाई तो ठीक कर लेता है, पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा है ना, आप इससे पूछो। वो उल्टी सीधी बातें पापा से अपनी कर रहा है, बहकी बातें सर को बदबू आ गई, समझ में आ गया, तो पी रखी। उन्होंने कहा कि आपका बेटा तो शराब पीता रहा है ना, हम तो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इतने में उसने बहस करनी चालू कर दी सर से, है ना, जानते नहीं हो क्या नहीं जानते नहीं, मेरा बाप कौन है, तो तेरे बाप से ही बात तो बताता हूँ। मैं तो ये हो गया, उससे खूब बहस हो गई, तो उनको PPI कर रहा है, क्योंकि वो उसको डांटे जा रहे हैं, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आगे बैठ गए और उनकी शक्ल से दिखाई दे रहा था, उनकी चाल से समझ में आ जाता है कि भाई तेज चलते हुए आ रहे हैं और लाल मुंह हो रखा है, वैसे गोरे चिट्टे हैं लेकिन लाल हो गया अगर मुंह तो इसका मतलब गुस्से में।
तो सबको समझ में आ गया गुस्से में। अब हम बैठे हुए थे टीचर्स, है ना, तो एक कंपनी आई हुई थी, तो उसके ऑफिशियल्स आए थे, उनके साथ बैठे हुए थे, हम 4 लोग थे, 2 बंदे और बैठे हुए थे। तो उधर डायरेक्टर सर की चेयर थी, गुस्से में आए बड़ी तेज, और बड़ी तेज आकर बैठकर बड़ी तेजी से कुर्सी पर बैठे, कुर्सी गिर गई, कुर्सी गिर गई। और जो वहाँ पर सिस्टम रखा हुआ था, सिस्टम का जो माउस था, उसके माउस के बराबर में जो वो थी, क्या कहते हैं, उसका जो वायर था, उसका वायर और ये केबल वेबल वो इलझ गया, उसका वो भी करते करते ऐसे इलझ के इधर उधर धड़ाम से एकदम नीचे गिर गए। और अब आप सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी, मुझे कुछ नहीं पता, और हंसना शुरू, हंसी आ गई। मैं खुद, हमारे डायरेक्टर ही गिर गए, है ना, और वो गुस्से में आपको बुला आए हैं, है ना, और उन्होंने मेरी हंसी शुरू हो गई, और हंसते ही जैसे कहते हैं ना, मतलब दांतों को मैंने ऐसा दबा लिया, ऐसे दबा लिया और मुंह नीचे कर दिया, मुंह नीचे करना। मेरा बाजू वाला टीचर समझ गया कि पागलों की तरह हंस रहा है, उसने भी हंसना शुरू कर दिया, है ना। और मैंने मौके पर चौका मारते हुए मैं कूद कर एकदम पीछे, सर के पीछे खड़ा हो गया, डायरेक्टर सर के पीछे, और हंसना शुरू, और उनको उठा रहा, सर उठो हैडी थे ना थोड़े, उठो, और हंसी आ रही है, मेरे सामने वाले हंस रहे हैं, क्योंकि वो सामने फंस गए। जब वो सामने फंस गए तो क्या होता है, इंसल्ट हो गई। बाहर निकलो यहाँ से, दोनों बाहर, हमें चोट लगी, तुम्हें बाहर निकलो यहाँ से, दोनों को बाहर निकाल दिया। अब मुझे और हंसी आ रही है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, और उसने मतलब उनको जैसे तैसे हंसाया, मतलब जैसे तो उठाने के बाद बस पता नहीं कैसे कंट्रोल कराया, बस मुझे ही पता है। और उसके बाद मैंने कहा सर वो फ़ोन आया, उन्होंने सर ने बुलाया मेरे को, मैंने अपने टीचर का, एक और टीचर के साथ, उनका नाम लिया, तेरा क्या हुआ, मैंने कहा पता नहीं सर, मैं बस 2 मिनट में आया। मैंने कहा निकलो तो पहले यहाँ से, तो शक्ल देख कर भी हंसी आएगी। मैं पहले वहाँ से निकला, और फिर उसके बाद में कोई और मिला, मैंने कहा सर बुला रहे हैं, ज़बरदस्ती भेज दिया अंदर। मैंने कहा सर इनसे बातें करेंगे, भूल जाएंगे कि मेरे नाम का कोई प्राणी बैठा था अंदर, है ना, तब जाकर जान छुड़ाई। तो ऐसे कई बार हंसी आ जाती है बिना मतलब में। बिना मतलब क्या अभी बच्चों के साथ होते हैं, किसी को भी चोट लग जाएगी, कोई भी गिरेगा, कोई साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाते हुए गिर गया, बच्चों ने तो हंसना शुरू कर दिया, तो वो काम आप भी हो जाता है। खैर चलिए, AC का मिड पॉइंट जो है वो भी 1 1 है, और BD का मिड पॉइंट जो है वो भी 1 1 है, तो दोनों का मिड पॉइंट सेम है। हम ये करेंगे सिंस सर ट्रायंगल रेक्टेंगल सॉल्व करना था, तो भूलिए। बताइए क्या? तो पेंडोग्राम में भी छोड़ो। since midpoint of AC is equal to midpoint of BD, therefore ABCD is a parallelogram. Therefore ABCD is a parallelogram. चलिए जी, अब ये पूछ रहे हैं इज इट अ रेक्टेंगल। अब हमको ये भी बताना है कि क्या ये रेक्टेंगल है या नहीं है। तो इज इट अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए क्या करना होगा कि आप ये देखो, BC की लेंथ निकाल लो, BC की लेंथ निकाल लो, और BD की लेंथ निकाल लो। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाए तो हम ये कहेंगे 90 डिग्री हो गया। किसी भी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री अगर हो गया तो फिर रेक्टेंगल, ठीक है। तो देखिएगा, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर तो BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर। हाँ भैया वो नीचे आए, तो BC का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर। ये AB और DC और AD और BC इक्वल खाना नहीं, पैरेललोग्राम के लिए इतना ही बहुत है। BC स्क्वायर आ गया ना, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 का होल स्क्वायर, तो BC स्क्वायर निकल गया। अब निकाल लो CD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर क्या होगा, CD स्क्वायर
तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 क्या हो गया 3, 3 का होल स्क्वायर हो गया 9 प्लस 1 माइनस 4 इज अगेन माइनस 3 का होल स्क्वायर भी 9 और 2 माइनस 3 क्या हो गया -1 का स्क्वायर इज +1, तो 9 3 का 27 प्लस 1 28, ये हो गया। तो ये तो हमारे पास आ गया BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब इसी तरह से BD स्क्वायर निकाल लो, BD स्क्वायर तो BD स्क्वायर कैसे निकलेगा 1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, 0 का होल स्क्वायर 0, 2 माइनस 0 is 2, 2 का होल स्क्वायर is 2, तो BD स्क्वायर हो गया 4। तो हम ये कहेंगे सिंस पाइथागोरस थ्योरम is not getting satisfied here, is not getting satisfied here. So here in triangle BCD, so it is not a rectangle, ये रेक्टेंगल नहीं है। तो पैरेललोग्राम है या नहीं, तो वो तो हमने देख लिया कि हाँ ये एक पैरेललोग्राम है। एग्जाम्पल 10 देखिए इसी तरह से, prove that 4, -1, 6, 0 6, 0, 7, 2 and 5, 1 are the vertices of a rhombus. Are the vertices of a rhombus? Full stop. Is it a square? डायगोनल्स जो है वही आपको मिड पॉइंट निकालना है। तो पहले तो देखो रॉम्बस है या नहीं, करेंगे जो भी हमको है ये सीक्वेंस में दे रखा है, ये इसको A B C D वो निकाल दीजिए। पहले तो मिड पॉइंट से ही निकालो ना, मिड पॉइंट निकालो। भाई A क्या हो गया 4, -1, B क्या हो गया 6, 0। सो अगर मिड पॉइंट निकाल देंगे तो इससे ये तो ये थोड़ा पता चलेगा कि वो रॉम्बस है। रॉम्बस में डायगोनल्स थोड़ी होते हैं, डायगोनल्स इक्वल तो नहीं होते लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं। हाँ वैसे है ना? एग्री। सिमिलरली जो पर पैरेललोग्राम इसमें है, भी करते हैं वैसे तो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के भी डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ठीक है ना, बाइसेक्ट करते हैं। तो वो बाइसेक्ट करते हैं क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम आ गया, तो इसका मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं, पहली चीज। उसके बाद वो रेक्टेंगल है या नहीं, रेक्टेंगल के तो चारों ही एंगल 90 डिग्री होंगे ना, तो हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। जब मेरा BCD में पाइथागोरस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है
इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, और जब 90 डिग्री नहीं है तो ये रेक्टेंगल नहीं है। सेम केस रोम्बस में भी करेंगे कि रोम्बस में अगर चारों साइड्स इक्वल आ गई तो मैं ये कहूँगा कि चारों साइड्स को फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो इसका डायगोनल है, डायगोनल के अगर मिड पॉइंट इक्वल आ गए, ठीक है ना, AC का मिड पॉइंट निकालो, BD का मिड पॉइंट अगर इक्वल आ गया तो फिर ये एक पैरेललोग्राम है, फिर ये पैरेललोग्राम सही कह रहे हैं, फिर ये पैरेललोग्राम है। अब रम्बस प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, BC और DC ये निकालना पड़ेगा। अगर हम कहेंगे पैरेललोग्राम की बराबर वाली साइड्स, एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल आ गई तो फिर वो रम्बस है। ऐसे ही तो होता है भाई। पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, तो ये वाली इसके इक्वल, ये वाली इसके इक्वल। अगर इनकी बराबर वाली साइड्स इक्वल आ गई तो मैं कहूँगा ये तो इसके इक्वल थी ही क्योंकि पैरेललोग्राम है, और ये भी बराबर आ गई, ये इसके बराबर है तो चारों साइड्स बराबर है। करेंगे अपने आप, करिए जरा ट्राई। और फिर स्क्वायर है या नहीं तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम करके देखना पड़ेगा, ठीक है, करके देखो भी जरा, चेक करो। मोबाइल को बैग में रख दो, दिन आ जाएगा काम, कष्ट हो जाएगा उसको। जैसे बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, पहले AC का मिड पॉइंट निकालना है और BD का मिड पॉइंट निकालना है। अगर दोनों सेम आ गए तो आप ये कहेंगे क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, हैंस इट इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो गया। फिर क्या करिए, BC निकाल लो और DC निकाल लो, या AB निकाल लो, ED निकाल लो, बराबर बराबर वाली साइड्स, इनको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। तो अगर ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई तो हम ये कहेंगे पैरेललोग्राम whose adjacent sides are equal is called a rhombus। rhombus हो जाएगा, तब तो ये rhombus हो गया। फिर स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, कोई एक ट्रायंगल ले लेना, जैसे ये BCD है, इसमें देखना पाइथागोरस लग रही है या नहीं लग रही, ये करके देखो, अगर लग गई तो कहेंगे स्क्वायर। समझ रहे भाई, पीछे में हो गया, बिल्कुल नहीं करो। तो
रोम्बस के होता है 4 साइड तो मैं फाइनल समझ में आंसर देना होगा ना मैं सही से बंद बोल रहा है भाई मैं मेरे भी भाई तो A+ कर दिया फिर बंद कर देगा गलत लिखा है 11/2 सर पैरेललोग्राम अरे पहले शनि का तो इसका सर एक्स्ट्रा तो पहले वाले में क्वेश्चन सर पैरेललोग्राम तो हो गया भाई कैसे सही बताओ तो इसको देखूंगा जरा मैं ये क्या कर रहा है ये मोबाइल फोन में लगा हुआ है दिखाओ जरा माइक में कहां है माइक में कर सकते हैं जाने में कितना टाइम लगता है हाँ, 1 मिनट दिखाओ कहां है भाई ये ब्रदर ये ब्रदर है ना 846 अभी तक देख लो बच गया 48 होते अच्छा ये ठीक ये ठीक है ठीक है रोम्बस का आगे साइड प्रूफ करना है भाई से मैं बैठ गई हूं हां मैं क्या हो गया अरे भाई जल्दी कैसे हो गया इसका गेम खेल रहे हैं यहाँ पर सर गेम तो खेल रहा हूँ स्नैपचैट और पता नहीं क्या क्या चल रहा है इसमें अरे भाई सर तो चालू हो गया फुल चेक वो दिखाओ कितना करा है क्वेश्चन अभी बताऊंगा क्या चीज है इसको लिखा जाता है एक साइड इसका भाई वाला नेगेटिव प्लेसेस अगर आप रख लेते हो ठीक है अब उसके बाद क्या करना है उसके बाद BC BC स्क्वायर और CD स्क्वायर निकालो पहले फिर BD स्क्वायर निकालो अगर सिंपल एंगल पर एकदम पैरेलल ये मान क्या होगा 11.1/2 आ गया दोनों के मिडपॉइंट इक्वल हाँ भाई वो BC निकालने के लिए मिडपॉइंट थोड़ी निकालोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट बराबर बराबर वाली साइड्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल आएंगी तो हम कहेंगे पैरेललोग्राम एक रोम्बस है अरे भाई कर क्या रहे हो भाई ये तो 1/2 आ गया गुड अब आगे करो तब उसको आसानी का आ जाएगा प्लीज स्क्वायर रूट में रोम्बस आ गया स्क्वायर नहीं है ये स्क्वायर नहीं पूछ रहे हैं नो इट इज नॉट अच्छे आगे यहाँ पे है नहीं समझ चलेगा वो कुछ नहीं प्रूफ भी करके दिखाना पड़ेगा उसको ऐसे लिख देगा क्वेश्चन को लिखा हुआ देखो ना कैसे वो लिखा हुआ पूरा ये वाला तो सॉल्व ही नहीं करना मुझसे करो तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो सर स्क्वायर नहीं है क्या ये स्क्वायर नहीं है गुड नहीं है क्या हां नहीं भाई अरे भाई तुम सीधा इसमें भी तो कर सकते हो यार ये क्या चलता रहता है तुम्हारा बार-बार इधर देख देख कर ना गलत है ना इसका मतलब समझ नहीं रहे हो समझो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलिए वो छोड़ो पहले ये बताओ पैरेललोग्राम प्रूव हो गया पैरेललोग्राम करेंगे पहले तो हो गया मिड पॉइंट क्या आया AC का दोनों का आ गया है ना अब उसके बाद क्या करना है BC निकालना है तो BC निकालो तो वो कैसे निकालेगा डिस्टेंस फार्मूला से फिर CD निकालोगे भाई में ऑफ एंड हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट सर 17 में होता है मिडपॉइंट ऑफ AC सर रूट 17 आ रहा है हां रूट 17 आ रहा है नहीं रूट 5 है रूट 5 हां रूट 5 है इधर रूट 5 सही है बोलो को तो पुट करके देखो यार बस तो क्या करें AC का मिडपॉइंट A कोई कोऑर्डिनेट इधर देखो A की कोऑर्डिनेट क्या है 4 वो हो गया x1 y1 और C की कोऑर्डिनेट क्या है 7 2 तो वो हो गया x2 y2 x1 plus x2 by 2 4 plus 7 by 2 11 by 2 है ना सही आ गया और y1 plus y2 by 2 minus 1 plus 2 by 2 minus 1 plus 2 is 1 by 2 है ना और इसी तरह से BD तो BD का जब मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये x1 y1 ये x2 y2 सर आगे x1 plus x2 by 2 प्रूव हो गया स्क्वायर नहीं अब स्क्वायर नहीं, बिल्कुल सही है, स्क्वायर नहीं। छुट्टी साइड में बैठ के बोल रहे सब छुट्टी छुट्टी लिख रही है क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट प्लस 1 अरे प्लस आएगा
नहीं पहले यहाँ से तो सॉल्व कर बोले तो पर बोला आता है उसको शायद नहीं दिया हाँ वो हो गया फिर हम पे दूसरे की है उससे कुछ मैं हो गया मिड पॉइंट आ गया सर आ गया प्लस लग एक बार अगला देखो इधर आपकी देखो अब ये स्क्वायर है उसको लेकर इसका स्क्वायर अगर इसका पाइथागोरस सेटिस्फाई होगी रोम्बस में एक ही 190 डिग्री हो गया और वो सेटिस्फाई नहीं होगा अच्छी तो लगी है क्योंकि बड़ा नहीं जब मैं शादी करना मेरे को डाल दी स्टोरी मैं बहुत मारूंगी The three vertices of a parallelogram नोट कीजिए सीधे डाल दिया स्प्लिट चेक कर लिया The three vertices of a parallelogram taken in order are इससे को डाल दो बात क्या करना नहीं यहाँ से कंटिन्यू होता है लेगी बॉटल क्यों है -1,0 बॉटल comma बॉटल 3,1 and 2,2 respectively. सही सही बात है पानी Stop. And the coordinates of the fourth vertex. पहले पानी का बोल समझ गई तू भी देख ब्रो कोई बात नहीं मिल रहा है अब देखिएगा पहले से बता रखा है कि ये एक पैरेललोग्राम है. The three vertices of a parallelogram taken in order are this. पैरेललोग्राम है ना तो पैरेललोग्राम जैसे ही बना लीजिए A B C और D. तो A के कोऑर्डिनेट्स भाई बातें नहीं. A के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं -1,0. ठीक है ये बात हो गई. सर इसमें हो जाएगा साइलेंट इसमें वो लिखा हुआ आ रहा है Elite hustle play series अरे वो कौन से आते हैं destruction esports अरे team death god Death God. notifications आ रहे तो हैं किस चीज का है ये ये से हमारी अरे बिल्कुल अरे कुछ नहीं यार ये तो शबान में राइस चीज में बोल रहे अरे ऊपर आ जाते हैं अरे लगी लाल हो गया वही ना सही वो लाल हो गया इसके आवाज तो बहुत चल रहा है चलो बहुत आगे टीम दे दो अरे इधर देखो A B C find the coordinates of the fourth vertex. The fourth vertex के coordinates को हमने क्या माना x और y का. ठीक है अब क्या करिए A को C से join कर दीजिए और B को D से join कर दीजिए. यहाँ पर क्या होगा since ABCD is a parallelogram since ABCD is a parallelogram
तो मिड पॉइंट ऑफ BD, अब वो दे ही रखा है कि वो पैरेललोग्राम है, तो मिड पॉइंट ऑफ BD इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। तो BD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2। तो x1 क्या है x और x2 क्या है 3, तो x प्लस 3 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, तो y प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मिड पॉइंट x1 प्लस x2 बाई 2 यानी -1 प्लस 2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 मतलब 0 प्लस 2 बाई 2। x प्लस 3 बाई 2, जब दोनों इक्वल हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएगा, तो x प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 कितना हो गया 1 अपॉन 2, तो इधर भी डिनोमिनेटर 2 इधर भी डिनोमिनेटर 2 कैंसिल आउट हो गया। y प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 बाई 2 इज 2 बाई 2, इधर भी डिनोमिनेटर 2 इधर भी डिनोमिनेटर 2 कैंसिल आउट हो गया। तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई -2, सही है। y प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस 1 मतलब 1। तो वो पूछ रहे थे ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स आर देयरफॉर coordinates of fourth vertex are -2, 1 -2, 1। बताइए जी, समझ गए? बस इतना कर लीजिए, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट सही है चैप्टर और कुछ इसमें। इसमें कहाँ चलता है? सेंट्रॉइड वाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलो देखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर है तो करवाऊंगा, नहीं तो और तो कुछ है नहीं इसमें। हाँ अगला चैप्टर AP का देखते हैं। कौन सा? AP और चलो बढ़िया है।